सबसे पहले तो मैं बधाई देने के लिए मैंने किया है कि बधाई मैं देना चाहती हूँ आला कमान को, जिन्होंने कि हमारे अमरपुर की सीट जिसमें बहुत से विवाद चल रहे थे, उसको कांग्रेस अपने खाते में लेने में सफल रही आला कमान के हस्तक्षेप से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद भी आला कमान का करती हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो नारी सशक्तिकरण का मुहिम चला रही हैं, उनको, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबको मैं इसमें धन्यवाद देती हूँ कि अमरपुर सीट मिली। लेकिन यहाँ लेकिन शब्द मैं लगा रही हूँ कि अमरपुर सीट में एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया गया जो पिछली बार भी चुनाव लड़े, जनता ने नकार दिया। दूसरी बात है कि मेरे लगभग 3 साल के कार्यकाल में वो कभी एक भी बैठक में शरीक नहीं हुए, किसी कार्यक्रम में वो शरीक नहीं हुए, चाहे वो हमारा 26 जनवरी हो, 15 अगस्त का कार्यक्रम हो जो राष्ट्रीय पर्व है, उसमें भी शरीक नहीं हुए। और जो हमारे जो नेहरू जी का जन्मदिन हो, अंबेडकर साहब का जन्मदिन हो, या हमने कोई आंदोलन चलाया हो, कहीं वो नहीं दिखे। कोई भी नहीं कह सकता है कि वो आए हों, उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी आई ने जो आपसे टिकट देने के पहले पूछा था। हाँ, देखिए आला कमान, यही एक बात है इसमें कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिलाध्यक्ष को बिना विश्वास में लिए, जिलाध्यक्ष के बिना रिकमेंडेशन के हम प्रत्याशी तय नहीं करेंगे, ये कहा था उन्होंने, क्योंकि जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष और संगठन की होगी। हमारे संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, संगठन हमारा है कांग्रेस का, और संगठन से जो प्रत्याशी हैं उनका कोई संवाद नहीं है, कोई संवाद नहीं है। अभी तक संगठन के एक व्यक्ति को, कल उन्हें सिंबल मिला, मुझे 12 बजे फोन कॉल आया उनका कि 1 बजे मैं आ रहा हूँ, आज 12 बजे, आज सिंबल उन्हें कल मिला, मैं आ रहा हूँ। वो भी मैं जानती हूँ कि उन पर दबाव ऊपर से पड़ा है कि आप जाके मिलें, तभी ये आया। एकदम मैं गारंटीड कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि इतने दिनों में उन्हें मेरी छवि पसंद नहीं थी, मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं था, या कांग्रेस के विचारधारा को पूरी तरह से आत्मसात उन्होंने नहीं किया था। क्योंकि जब गठबंधन की सूचना हुई तब उनके मीटिंग होने लगे, तब उनके जो है वो चर्चा में आने लगे। उसके पूर्व पोस्टर भी उन्होंने गठबंधन की अनाउंसमेंट के बाद लगाया, और उसके पूर्व जो है उन्होंने कभी भी किसी भी मीटिंग में वो शरीक नहीं हुए। तो मैं कह चुकी, अपना अलग मीटिंग बुलाया अमरपुर में, उसमें उन्होंने जो भी मीटिंग में जो बात अपनी रखनी होती थी रखते थे। तो ये सारी बातें नीचे जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर आए, जो ऑब्जर्वर आए, ये हमारे संगठन के हर एक लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है, पूर्व प्रत्याशी को नकार दिया गया है, तो कृपया इस पर बार बार विचार किया जाए, क्योंकि हमें यह सीट निकालनी है। यहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के हाथ में देश की बागडोर हमें हर हालत में देनी है, क्योंकि देश को बचाना है। अमरपुर की जनता जनार्दन, मैं बहुत महसूस कर रही हूँ कि जैसे उनके साथ छल हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ जब मैं गई तो वो मुझ में अपना प्रत्याशी देख रही थी कि मेरी एक एक बात पर विश्वास किया। हालांकि मेरे नाम का प्रयोग करके बहुत लोगों ने वहाँ माई बहन योजना कर लिया कि उन्होंने ही भेजा है, तो उन खुशी खुशी करवाया। बाद में मुझे रिपोर्ट हुई, मैंने कहा कि चलो कांग्रेस का ही काम हो रहा है, क्योंकि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी मेरे खून में है, वो मरते दम तक रहेगा। मुझे कांग्रेसी विचारधारा से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं उस विचार से हूँ, पली बढ़ी हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कांग्रेसी थी और गलत का विरोध करना सीखा है। राहुल जी की एक पंक्ति मुझे बार बार प्रेरित करती है, डरो मत, और मैं किसी से नहीं डरती। मेरा पार्टी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि गलत का विरोध नहीं होगा, राहुल जी तक ये बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कुछ बिचौलिए हैं जो राहुल जी तक कार्यकर्ताओं की आवाज को पहुंचने ही नहीं देते। कार्यकर्ता क्या चाहती है यह राहुल जी तक नहीं पहुंच पाता। ये एक विडंबना है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी विडंबना और बहुत दुखद है। कार्यकर्ता की आवाज जब वहां नहीं पहुंचती, वो भ्रम में रहते हैं,
राहुल जी का कार्यक्रम होता है, आज व्यक्तियों को ढोकर कहा जाता है आप कितना ला रहे हैं, आप कितना ला रहे हैं, 1500 2000 वो दिखा दिया जाता है उन्हें, और वो इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। लोग कैसे जुड़ेंगे? ऊपर जब बार बार अपमानित होंगे लोग कैसे जुड़ेंगे? आप सम्मान नहीं देंगे कार्यकर्ता को, कैसे जुड़िएगा? जब जिलाध्यक्ष को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि खुद राहुल जी ने दिया कि भाई आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके विचारों के द्वारा ही प्रत्याशी चयन होगा, तो ये फिर ऊपर से प्रत्याशी कैसे आ गए? ये देखिए, ये बिल्कुल आप लोग माध्यम है मेरा कि ये मेरा मकसद ही यही है कि आला कमान तक ये सही बात जाए कि नीचे यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के हितैषी हैं। कांग्रेस पार्टी को हर हाल में देश को हमने आजाद करा दिया। कुछ चुनिंदा कांग्रेस पार्टी में राहुल जी के कथनानुसार जो भाजपाई घुसे पड़े हैं, जिनकी छटनी की बात वो करते हैं, वो भाजपाई आकर जो है वही खेल रच के चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आगे हम क्या सोचे हैं? अगर आप लोग के साथ प्रॉब्लम आप लोगों को आया है तो आगे क्या कार्रवाई करना है? ये कार्रवाई ये है कि अभी जैसे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोगों के माध्यम से आवाज अपनी बुलंद की, ये हमारी आवाज नहीं, राहुल जी भी ऐसा चाहते हैं, हमें पूरा यकीन है। राहुल जी गलत का साथ दे रहे हैं, वो वहां मोदी से लड़ रहे हैं देश को बचाने के खातिर और कांग्रेस को बचाने के खातिर हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक मुहिम चल रही है। हमारे घर में ही विभीषण भरे हुए हैं, उनको जो है हमें चुन चुन कर निकालना होगा, और ये टिकट बंटवारे में वो विभीषण के चेहरे जो दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला वो नाराजगी हो, ऐसा कहीं से नहीं है, लेकिन आप उपयुक्त उम्मीदवार तो देंगे, जिसका खाता खुला हुआ है उसी को फिर आप पहना देंगे। जो उम्मीदवार अभी कांग्रेस द्वारा अमरपुर में उतारा गया, क्या आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक कांग्रेसी उम्मीदवार के नाते बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो बात है वो बात तो मैं पहुंचाऊंगी ना, जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे, क्योंकि जमीन पर काम किया है हम लोगों ने। हम लोग एक एक घर गए, महिलाओं का हमारा जो है पूरा सपोर्ट रहा। तो ये और ये भी एक कारण है कि हम चाहते हैं कि अन्य प्रदेश, जो बंगाल में अब चुनाव है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उनके प्रति भी हमारी जवाबदेही है। उन तक ये संदेश ये जाए कि फिर आप वैसे ही खेल होगा। आखिर किस आधार पर उन्हें चुना गया? ऐसा मैडम लग रहा है कि पैसे से भी टिकट खरीदा गया हो। देखिए, ये तो ऊपर की बातें हैं और यह बातें निकल कर आ रही हैं। कल जो है इस तरह की बातें हुई हैं, जो पार्टी में आज तक काम नहीं किया और एकाएक उनको टिकट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पैसे की बात होती है। देखिए, ये तो ऊपर में क्या है, यदि ये है तो ये भी दुखद है, लेकिन ये मैं एक पद पर अभी हूँ, मैं जिलाध्यक्ष के पद पर, तो मैं ये कैसे कहूँ? ये तो वो लोग जाने क्या था। बातें चल रही है हवा में कि बांका जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ मेंबर हैं जो कांग्रेस से अलग होना चाह रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल होना चाह रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग तो यही बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप पर वो आ गए हैं रेजिग्नेशन। उन लोगों का कहना है कि वो लोग पार्टी में नहीं रहना चाहते, इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि ये अन्य प्रदेश में भी इसकी गलत ये जाती है, गलत मैसेज जाता है। उन लोगों ने वहाँ काम किया है। हमने BLA 2 383 बनाया, उसमें मेहनत रही, लोग गए एक एक घर में। कितने मेंबर हैं मैम जो कि कांग्रेस को अभी छोड़ रहे हैं करीबन? देखिए, लगभग 15 से 20 लोग तो इमीडिएट छोड़ देंगे। वो किस पद पे थे, थोड़ा सा उनका? कुछ उपाध्यक्ष हैं, कुछ सचिव हैं। देखिए, जो मैंने कमेटी बनाई है उसमें से 80% लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोगों को जब पूछता ही नहीं है, हम लोगों की कोई पूछ नहीं है, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, बार बार कहने पर भी वही बातें दोहराई जाती है, तो हम लोग सिमट जाएंगे। हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी है ना, कांग्रेसी जो है वह विरोध करके ये नहीं करती कि मैं आपको हरा दूंगा, हरा दूंगी, इस तरह की बात हम नहीं करते। लेकिन हम जो जनता की नीचे आवाज़ है, उस आवाज़ को तो हम पहुंचाएंगे। जनता ने उन्हें नकार दिया है, जनता ने उन्हें नकारा है, तो फिर आप उसी पर आपने जो है दे दिया। आधार क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेसियों का जो ऊपर में चयन किया, CEC ने किया, तो वो आधार क्या रहा? क्योंकि माई बहन योजना में सबसे ज़्यादा हमारे जो नए आए थे राहुल सिंह चौहान, उन्होंने किया। उसके बाद मेरा नंबर, नहीं तो मैं खुल के कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो आप समझ सकते हैं कि जिस टिकट जिसको दिया गया वो सही आदमी कांग्रेस के लिए नहीं है, इस तरह की कोई बातें? बिल्कुल बिल्कुल वो सही नहीं है।
बिल्कुल सही नहीं है, प्रत्याशी सही नहीं है। ये मेरी आवाज नहीं है, अमरपुर के जनता की आवाज है। ये अमरपुर की जनता के साथ छल हो गया, क्योंकि अमरपुर की जनता के बीच में मैं रही लगातार। उनकी आप मीटिंग देखें, उन्होंने मीटिंग पैक्स अध्यक्ष के रूप में किया, एक कांग्रेसी के रूप में नहीं किया, थैंक यू। कहीं नहीं किया एक कांग्रेसी के रूप में। थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद आप लोग।